दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता तथा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार टीआरई परीक्षा के भूगोल विषय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी के क्रम में हम इसमें भारत के क्षेत्रफल, इसकी अवस्थिति, पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, जो आपको सामान्य रूप से याद रखना चाहिए। और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये सभी तथ्य आपको याद हो जाएं। तो जो पहला तथ्य है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश मतलब एशिया महाद्वीप के ये साउथ में स्थित है, यानी साउथ एशियन नेशन है भारत। और भारत की आकृति कैसी है, तो अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला ये देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। याद रखिएगा, अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला भारत देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप जान लीजिए कि अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित दक्षिण एशियाई देश है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ये हम सभी को जानना चाहिए जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो भारत के बारे में ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जैसे अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, यानी रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल के स्थली भाग का 2.4% है। ये तथ्य भी आपको याद रखना चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और ये विश्व के स्थली भाग के क्षेत्रफल का 2.4% है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी आपको जानना जरूरी है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और भारत का समस्त स्थली भाग संसार के कुल क्षेत्रफल का आप जानते हैं 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा जो कि देश के बीचों बीच से गुजरती है और ये अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है और इसी कारण इसका नाम अरुणाचल रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले भारत में सूर्य का प्रादुर्भाव होता है, यानी सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अनुसार देखिए, वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या 1428.6 मिलियन और चीन की जनसंख्या 1425.7 मिलियन है। तो इस तरह से अब देखा जाए 2023 की रिपोर्ट के आधार पर भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है।
भारत की भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर और एक्यूरेट में 15,106.7 किलोमीटर है भूमि सीमा का विस्तार। और देखिए, भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। और आप जानते हैं 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। ये प्रतिशत और अधिक बढ़ गया है क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये 2933 यानी 2933 किलोमीटर है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन से हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और 2 द्वीपीय देश हैं मालदीव और श्रीलंका। ये भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थलीय सीमा में उत्तर में चीन और नेपाल स्थित हैं, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार हैं और उत्तर पूर्व में भूटान जो है, इससे भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे देखते हैं, देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन और पूर्व में बांग्लादेश की सीमाएं जो है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। अन्य देश जैसे देखा जाए नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक सीमाएं हैं, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन आदि के साथ ये सीमा रेखाएं निर्मित की गई हैं या बाद में चिन्हित की गई हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, दूसरे स्थान पर जो है चीन। इसमें एक फार्मूला भी आता है कि BCPNMBA। स्थलीय सीमाएं कैसे टच करती हैं? सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो ये एक फार्मूला है भारत की स्थलीय सीमाओं का जो लगाव है या स्थलीय सीमा किस देश से मिलती है, BCPNMBA। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है, सबसे बड़ी बांग्लादेश से लगती है। और देखते हैं, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की मिलती है। म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री कही जाती है। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था और इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। रेडक्लिफ रेखा का प्रस्ताव सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसको या भारत पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन को रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। चीन भारत से मैकमोहान रेखा द्वारा पृथक होता है और मैकमोहान रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहान के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में जो मैकमोहान रेखा है 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है, ये आप जानते ही हैं। और समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू, मध्य पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भाग जो कि तमिलनाडु राज्य है वहाँ से पृथक होता है। तो समुद्र पार या समुद्रीय जो सीमा है भारत की वो श्रीलंका मालदीव से मिलती है। श्रीलंका जो है निकटतम देश है जो पाक जलडमरू, मध्य पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है, याद रखिएगा।
भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी? अराकान योमा, नागा और पटकाई ये स्थलीय सीमा बनाती हैं और ये भारत को इरावदी नदी के द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। तो याद रखिएगा, भारत और म्यांमार के बीच जो पर्वत श्रेणियाँ अराकान योमा, नागा, पटकाई हैं, जबकि इरावदी नदी जो है ये प्राकृतिक सीमा बनती है भारत और म्यांमार के बीच। त्रिपुरा राज्य के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है, तो ये त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 2216.7 किलोमीटर, असम से 263 किलोमीटर, मेघालय से 443 किलोमीटर, त्रिपुरा से 856 किलोमीटर और मिजोरम से 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। और भारत बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती हैं। तो म्यांमार के साथ लगने वाली सीमाओं में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड आते हैं। ये म्यांमार की सीमा से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की मिलती है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर, सिक्किम 32 किलोमीटर। तो भूटान के साथ जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है जो लद्दाख से 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश से 200 किलोमीटर, उत्तराखंड से 345 किलोमीटर, सिक्किम से 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश से 1126 किलोमीटर में विस्तृत है। और चीन बांग्लादेश के बाद भारत से स्थलीय सीमा से साझा करने वाला दूसरा बड़ा देश है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य कौन कौन? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ये सीमा बनाते हैं पाकिस्तान से। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ये आपकी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। याद रखिएगा कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। और भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति ये कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है, याद रखिएगा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और कर्क रेखा याद रखिएगा ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और एक प्रश्न इनसे भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य हैं पश्चिम से पूरब की ओर। आप देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। या माही नदी जो है ये ऐसे घूमती है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। और अंतिम प्रश्न है कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की वीडियो में आपने भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया।
जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आपकी सामान्य जानकारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों और तथ्यों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।